हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी ड्राइंग को जब ड्रॉ किया जाता है, बिल्डिंग की ड्राइंग को, तो उसमें कौन कौन से बेसिक कमांड यूज किए जाते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं। सपोज हमको एक बिल्डिंग ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे? लाइन कमांड। जैसे ये आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं लाइन, होम के जस्ट नीचे, तो यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं ऐसे क्लिक करके। दूसरा, आप कमांड बॉक्स में एल एंटर करके जो है लाइन कमांड यूज कर सकते हैं। इसके लिए एल एंटर, फिर लेफ्ट क्लिक करेंगे ऐसे, और इसमें आपको टाइप करना होगा इसका लाइन का डिस्टेंस। बाय द वे मेरी बिल्डिंग की जो आउटर वाल है वो 20 फीट 10 इंच है सपोज, तो 20 फीट के लिए आप 20 सिंगल डैश और यहाँ पे 10 डबल डैश टाइप कर देंगे। ये जो मेरी लाइन आई ये आ गई 20 फीट 10 इंच। अब बाय द वे हमको इसकी लेंथ चेक करना है एग्जैक्ट ये है भी या नहीं, तो इसके लिए आपको डायमेंशन पे जाना है। डायमेंशन पे क्लिक करके ऐसे यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 फीट 10 इंच ऐसे। अब बाय द वे दूसरी लाइन हमको खींचना है, यहाँ ड्रॉ करना है, तो उसके लिए दोबारा एल एंटर, एल स्केच करना है, एल एंटर, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर नीचे ड्रॉ कर देंगे। बाय द वे ये मेरी लेंथ 30 फीट है, तो 30 सिंगल डैश ऐसे एंटर कर देंगे। एंटर आपको पता ही है, स्पेस से भी एंटर होता है और एंटर बटन जो नॉर्मली कीबोर्ड में रहता है उससे भी आप एंटर कर सकते हैं। फिर दूसरी डायमेंशन मेरी 20 फीट और 10 इंच है, तो उसको सिंगल डैश ऐसे करके और फिर इसको इसमें मिला देना है। यहाँ ऐसे इसको मिल जाएगा। ये मेरा जो है बिल्डिंग का जो आउटर वॉल है ये ड्रॉ हो चुकी है। बाय द वे हमको इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे हमने वॉल का लेयर बना रखा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेंगे सभी को ऐसे, और यहाँ पे हमको लेयर चेंज करनी है, तो यहाँ पे जाके इस टाइप से आप चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जो बिल्डिंग का इनर वॉल है उसको ड्रॉ करना है। उसके लिए क्या करना होगा, हमको ऑफसेट लेना होगा। ऑफसेट क्या है कि ये एक कॉपी की तरह ही कमांड होता है, लेकिन कॉपी में क्या होता है कि आपको कॉपी और ऑफसेट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो अभी हम कमांड लेने वाले हैं ऑफसेट, के लिए टाइप करना होगा OF, एंटर कर देंगे। दूसरा आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, ये जो में आप जाके यहाँ पे ऑफसेट आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ कमांड बॉक्स में टाइप कर चुके हैं। अब हमको ऑफसेट लेना है बाय द वे 10 इंच। 10 इंच मीन्स आउटर वाल हमको 10 इंच रखना है, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे 10। डबल डैश नहीं भी लगाएंगे तब भी ये इंच में ही डायमेंशन लेगा, क्योंकि हमारी जो सेटिंग है वहाँ से यूनिट की वो इंच में है, जो भी हम टाइप करेंगे वो इंच में ही आएगा। तो हम 10 टाइप करके एंटर कर देंगे। अब हमको ऑफसेट इसका लेना है, तो इस पर ऑब्जेक्ट क्लिक करके और लेफ्ट या राइट में क्लिक करेंगे। बाय द वे हमको इस लाइन के राइट में लाइन चाहिए 10 इंच पे, तो इधर क्लिक करेंगे, और लेफ्ट में चाहिए तो इधर क्लिक करेंगे। हमको अंदर में चाहिए तो हम इधर लेफ्ट में ऐसे क्लिक कर देंगे। अब हमको दोबारा इस वाली लाइन का भी ऑफसेट लेना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, फिर से कमांड पे एंटर करना होगा, और सेम कमांड मेरा आ गया है ऑफसेट का, और फिर से दोबारा एंटर करके और भी ऐसे करते जाएंगे। ये क्या होगा, हमारा जो ऑफसेट अंदर 10-10 इंच पे आता जाएगा ऐसे। अब इस चारों तरफ की हमारी आउटर लाइन आ चुकी है। इसके बाद हमको क्या करना होगा, ये जो आप लाइन देख रहे हैं इनको हटाना है। तो हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, ट्रिम एंड कमांड का यूज़ करना होगा। ट्रिम आपको यहाँ मॉडिफाई में भी मिल जाएगा। इस वाले यहाँ जो कैंची टाइप का दिख रहा है ये ट्रिम कमांड होता है। यहाँ से क्लिक करके भी आप ट्रिम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, आप कमांड बॉक्स में टाइप करिए TR, एंटर। TR से आपका ट्रिम आ जाएगा, एंटर आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे जिस लाइन को आपको हटाना है ऐसे ऐसे आप क्लिक करते जाइए, तो ये लाइन जो है हटती जाएगी। ये लाइन हमको हटानी है, क्योंकि यहाँ से हट गई ऐसे। ये मेरी लाइन हट चुकी है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, बाय द वे कॉर्नर पे कॉलम ड्रॉ करना है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ साइड पे पहले मैं कॉलम ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सा दूसरी लेयर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से बाय द वे ये कॉलम की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसके लिए लाइन कमांड फिर से यूज़ करना होगा, तो L एंटर। फर्स्ट पॉइंट, बाय द वे कॉलम का साइज मेरा 10 इंच है, 10 टाइप करूँगा, और उसकी लेंथ जो है 1.5 फीट है।
डेढ़ फीट मीन्स 18 इंच, तो 18। फिर दूसरी डायमेंशन में रिपीट 10 हो गया, और फिर ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ भी 18 एंटर करते जाइए। आपका जो कॉलम है वो बन चुका है। तो देखिए कॉलम मेरा बन चुका है। अब इसमें क्या है कि जैसे मैं ये कर्सर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए चारों लाइन जो है अलग अलग आपको शो हो रहे हैं। मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें 4 ऑब्जेक्ट मिल करके ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। हमको क्या करना है कि कॉलम को सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कराना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको ज्वाइन करना होगा चारों लाइन। उसके लिए क्या करना होगा आपको, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे कमांड में टाइप करेंगे ज्वाइन, JO एंटर करेंगे। ज्वाइन कमांड यहाँ से भी आ जाएगा, और दूसरा मॉडिफाई में भी जाके आपको ज्वाइन कमांड मिल जाएगा, एंटर कर देंगे। अब देखिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह देखिए पूरी चारों लाइन जो है सेलेक्ट हो जाती है। जैसे ही हम आप कर्सर ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। अब हमको क्या करना है, इस कॉलम को चारों कॉर्नर पे रखना है, चारों कॉलम पे, चारों जो कॉर्नर है वहाँ पे कॉलम मेंशन करना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करने के लिए CO कॉपी कमांड, एंटर, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक, फिर इसके बाद में दोबारा एंटर। अब हमको बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है। बाय द वे हमको बेस पॉइंट ये हम कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे। अगर हमको यहाँ पर रखना है, इस वाले कॉर्नर पर लाना है कॉलम, तो हमको ये लेफ्ट ये कॉर्नर जो सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे इससे, सिंगल क्लिक। अब हम इसको यहाँ पे लाके रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये एग्जैक्ट इस कॉर्नर पर नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑर्थो मोड है वो ऑन है। अब ऑर्थो मोड ऑन होगा तो क्या होगा, या तो ये स्ट्रेट इधर जाएगा, या फिर स्ट्रेट आप नीचे इसको ले जा सकते हैं 90 डिग्री पे। बाकी किसी भी एंगल पे ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं जा पाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको ऑर्थो मोड ऑफ करना होगा। यहाँ पे देखिए ये आपका ऑर्थो मोड है। ऑर्थो मोड को ऑफ करने के लिए F8 का यूज करेंगे। उसका एक बार प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। हमको ऑफ रखना है तो हम ऑफ कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा जो कॉलम है इसको कहीं भी किसी भी एंगल में ले जाके मैं पुट कर सकता हूँ। अब ये यहाँ पे ले आया हूँ और इसको इस कॉर्नर पे मैं पुट कर दूँगा ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद इस कॉर्नर पे लेके आना है, तो हमको ऑब्जेक्ट जो है दूसरा कॉर्नर सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए फिर से एंटर कर दीजिए, सिंगल क्लिक, और इसका बेस पॉइंट हमको ये सेलेक्ट करना है। यहाँ ले जाके इसको जूम करके यहाँ पे रख देंगे। फिर से दोबारा हमको नीचे वाले कॉर्नर पे ले जाना है, फिर से एंटर, फिर से सिंगल क्लिक, और इस कॉर्नर पे ले जाने के हमको यहाँ पे ऐसे क्लिक करके ये आ गया, बच गया एक और कॉर्नर। तो इसके लिए हमको नीचे वाला कॉर्नर सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए CO कॉपी, सिंगल क्लिक, फिर से एंटर, और यहाँ से हमको ले लेना है यहाँ पे। अब इसमें एक चीज़ और सीखने वाली, बाय द वे हम अभी तक तो ये कॉपी कर रहे थे, हमको अगर मूव करना है, मूव में क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं रहेगा, ये मूव होकर वहाँ आ जाएगा। तो मूव के लिए भी एक बार कमांड हम सीख लेते हैं। उसके लिए टाइप करना होगा MOV, ठीक है। तो यहाँ पे मूव कमांड आएगा, एंटर कर देंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे सिंगल क्लिक। अब हमको इसका बेस पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, सिंगल क्लिक करके अब हमको बेस पॉइंट ये सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं रहेगा, मूव होकर यहाँ पे आ जाएगा। कॉपी में क्या होगा कि वहाँ जहाँ से सोर्स है आपका वहाँ भी बना रहेगा, और नई जगह पर भी बना रहेगा। तो इस तरीके से हमारे चारों कॉलम आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमको पार्टीशन वॉल बाय द वे इसमें ड्रॉ करनी है। तो पार्टीशन वॉल ड्रॉ करने के लिए क्या है, बीच में फिर से लाइन खींचनी होगी। उसके लिए आपको लाइन खींचने की जरूरत है। बाय द वे यहाँ से हमारी कोई वॉल इधर जो है 10 फीट पे है, तो उसके लिए हमको कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हम लेंगे ऑफसेट, OF एंटर करेंगे, ऑफसेट आ गया। अब हमको डिस्टेंस डालनी है। देखिए कमांड में सारा कुछ, कमांड बॉक्स जो होता है उसमें सारा कुछ मेंशन रहता है। बाय द वे हमको जो डिस्टेंस यहाँ से ऑफसेट लेना है वो 10 फीट पे लेना है। तो 10 × अब इस पर सिंगल डैश एंटर कर देंगे। सिंगल डैश के बाद में हम एंटर कर देंगे। अब मेरा जो ऑफसेट आएगा, यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से 10 फीट आएगा। अगर इस वाली लाइन से सेलेक्ट करेंगे तो इस वाली लाइन से आएगा। हमको इस लाइन से 10 फीट पर चाहिए। अब इस पर सिंगल क्लिक कर दीजिए, देखिए मेरी लाइन आ चुकी है। अगर हम इस साइड क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड लाइन आएगी। अगर हम राइट साइड क्लिक करेंगे तो राइट साइड में लाइन आ जाएगी। अब हमको चाहिए कहाँ, हमको लेफ्ट साइड में चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हमको इसकी थिकनेस भी दिखानी है। ये 5 इंच की वाल है, तो एक और ऑफसेट लेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको एस्केप दबाएंगे एक बार, और फिर से एंटर दबाएंगे। सेम कमांड में हम आ गए, और यहाँ पे हमको चाहिए 10 इंच, ऑलरेडी सेलेक्ट है हमारा। 10 पे हमको नहीं चाहिए क्योंकि हाफ ब्रिक वाल है, 5 इंच पे चाहिए, तो 5 यहाँ पे
एंटर कर देंगे और यहाँ सी वाले आप क्लिक करेंगे। आप देखिए लेफ्ट राइट कहाँ चाहिए, हमको लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से मेरी पार्टीशन वॉल भी आ चुकी है। अब बाय द वे हमको इधर को भी एक लाइन चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इस वाले लाइन का ऑफसेट देना होगा। फिर से हम ऑफसेट पे क्लिक करेंगे। तो ऑफसेट बार बार अगर आप कमांड नहीं सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसका भी ऑप्शन है, एंटर दोबारा एंटर कर दीजिए और वही सेम कमांड जो लास्ट में आप लिए होंगे वही कमांड फिर से वर्क करने लगेगा। बाय द वे हमको इस वाली लाइन से इधर की तरफ हमको चाहिए 12 फीट पे लाइन चाहिए, वॉल की लाइन जो चाहिए। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 12 सिंगल डैश, एंटर कर देंगे और इस वाली वॉल से चाहिए तो यहाँ हम आते हैं। उधर भी ऊपर भी हमको चाहिए तो ऊपर भी आ जाएगा, नीचे भी चाहिए तो नीचे भी आ जाएगा। हमको इस साइड में चाहिए तो यहाँ पे आ गई। अब बाय द वे हमको इसकी 5 इंच की थिकनेस देनी है तो उसमें दोबारा हम एंटर कर देंगे, फिर से एंटर करेंगे और यहाँ ऑफसेट हमको 5 इंच की चाहिए तो 5 एंटर कर देंगे, 5 इंच, क्योंकि हमारी जो यूनिट है ऑलरेडी इंच में सेलेक्ट है। तो जो भी हम यूनिट बिना डैश या सिंगल डैश या डबल डैश अगर नहीं लगाएंगे तो वो जो कंप्यूटर है हमारा वो इंच में ही यूनिट कंसीडर करेगा। तो हमको इस साइड में चाहिए तो हमारा ये आ गया 5 इंच में। अब हमको क्या करना है, ये 2 रूम हमारे आ चुके हैं और ये लाइन बाय द वे हटानी है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ट्रिम TR एंटर। ट्रिम से क्या होता है, कट जिसको बोलते हैं, वो एक तरीके का कट ही होता है। यहाँ से काटना है बाय द वे को लाइन कोई, तो ट्रिम करने के लिए ट्रिम कमांड लेना होगा। यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे तो हमारा ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। अब ये लाइन पूरी बाय द वे दोनों हटानी तो यहाँ क्लिक करेंगे और इससे हमारा ट्रिम होता जाएगा। अब यहाँ पे बाय द वे ऐसे यूँ कहाँ जहाँ भी हम क्लिक करेंगे और वो हमारा ट्रिम होता जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब हमको क्या करना है, अब ये 2 रूम मेरे रेडी हो गए। अब बाय द वे इसमें हमको डोर सेट करना है। तो डोर सेट करने के लिए क्या करना होगा, हमको बाय द वे यहाँ पे 3.5 फीट का डोर लगाना इधर और 3.5 फीट का डोर इधर भी लगाना है। तो ओपनिंग करना है तो उसके लिए ओपनिंग करने के लिए क्या करना होगा, हमको फिर से एक लाइन कमांड ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींच लेना है दोबारा इस वाले कॉर्नर पे, यहाँ से यहाँ तक ऑटो मोड ऑन रखना हमेशा। ये लाइन आ गई। अब हमको क्या करना है, इस लाइन को इधर की तरफ शिफ्ट कर देना। ये लाइन सेलेक्ट कर लेंगे और उसको मूव कर देंगे इधर की तरफ। अब मूव कमांड हमको टाइप करना होगा MOV, सिंगल क्लिक, और इसका हमको इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन डालनी है। हमको डोर जो ओपन करना है वो 3.5 फीट का करना है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 3.5 फीट, ऐसे कर देंगे। तो ये जो हमारी लाइन है वो हमारी लाइन, एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से इस पर क्लिक करेंगे और मूव कमांड टाइप करेंगे, मूव, ऐसे एंटर, और इसका बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, ऐसे। अब हमको इधर शिफ्ट करना है, कितना शिफ्ट करना है, 3.5 फीट, 3.5 सिंगल डैश और एंटर कर देंगे। तो ये हमारी जो लाइन है वो 3.5 फीट इधर शिफ्ट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, ये ओपन करना है इतना पार्ट। तो ओपन करने के लिए हमको क्या करना होगा, ट्रिम पे जाना होगा, ट्रिम TR, ये ऐसे क्लिक कर देंगे। ये हमारा जो है डोर ओपन हो चुका। अब भाई जो इसकी प्रॉपर्टी, ये कलर एक ही रखना है तो इसकी मैच प्रॉपर्टी पे जाएंगे, मैच, हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट ये है और हमको इसको सेम कलर करना है तो ये हमारा सेम हो जाएगा। इस तरीके से ये डोर आ गया। सेम ऐसे इधर भी हम लोग डोर बना देंगे और इसमें फिर बाद में विंडो और सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें हम लोग रखते जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग किसी भी बिल्डिंग की जो ड्राइंग है वो बनाते हैं और इसमें बहुत सारे कमांड यूज किए जाते हैं। फिलहाल हम लोग इतने ही कमांड इस वीडियो में सीखने वाले हैं, इसके अलावा हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।